सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आपको याद है हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने अपनी पिछली कक्षा में पाठ 3 चलो बाजार पढ़ा था, जिसमें हमने क्या-क्या देखा, एक चित्र का वर्णन किया था। वह चित्र एक बाजार का था और हमने यह देखा कि बाजार में तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं और हम जाकर उसे अपने माता पिता के साथ ला सकते हैं। बच्चों, आपको याद है मैंने आपको गृह कार्य भी दिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारा काम अच्छे से कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हम इसी पाठ का एक अगला भाग पढ़ते हैं, जो कि एक कविता है, जिसका नाम है हाथी दादा। यह एक बहुत अच्छी कविता है, जिसमें एक हाथी बाजार जाता है। आओ बच्चों, पहले आप ये कविता अच्छे से सुनोगे और फिर मेरे साथ आपको ये कविता बोलनी होगी। हाथी दादा झूम झूम कर पहुंच गए बाजार, जूते की दुकान देखकर मांगे जूते 4। भालू जूते वाला बोला बड़ा तुम्हारा नाम, इतने बड़े न बनते जूते दादा कर दो माफ। आओ बच्चों, अब यह कविता मेरे साथ बोलो। हाथी दादा झूम झूम कर पहुंच गए बाजार, जूते की दुकान देखकर मांगे जूते 4। भालू जूते वाला बोला बड़ा तुम्हारा नाम, इतने बड़े न बनते जूते दादा कर दो माफ। इस कविता में हमने यह पढ़ा कि हाथी दादा झूम झूम कर बाजार पहुंच गए। हाथी दादा को जूते खरीदने थे, इसलिए वह जूते की दुकान पर गए। जूते की दुकान पर जाकर उन्होंने अपने लिए 4 जूते मांगे। जूते की दुकान किसकी थी? जूते की दुकान भालू की थी। और भालू ने कहा कि उनके नाप के जूते नहीं बनते, इसलिए वह हाथी दादा को जूते नहीं दे सकते, इसलिए वह माफी भी मांगते हैं। बच्चों, आपने देखा है कि हाथी के पैर कितने बड़े होते हैं, इसलिए भालू उनको जूते नहीं दे पाया। बच्चों, हम आज का गृह कार्य करते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न है कि यह कविता आपको याद करनी होगी और यह कविता आपको अच्छे से याद करके अपने माता पिता को सुनानी है। और जब आप स्कूल आओगे तो मैं यह कविता आपसे सुनूंगी। बच्चों, अब जल्दी से एक कॉपी और एक पेंसिल निकाल लो। सबसे पहले एक नया पेज निकालो। ठीक है बच्चों, और आपको पता है ना हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम सबसे पहले आज का दिन लिखेंगे, उसके बाद आज की डेट डालेंगे, जिसे हम दिनांक भी कहते हैं, और सबसे पहली लाइन में आप लिखेंगे पाठ 3 चलो बाजार। और इस भाग का नाम है हाथी दादा। आप यह भी लिखेंगे। और बच्चों, आपको सबसे पहले एक चित्र बनाना है। ठीक है? आप कैसे बनाओगे चित्र? सबसे पहले आप एक
बड़ा सा 6 बनाओगे, ठीक है? और फिर आप एक छोटा सा 6 बनाओगे। आपको पता है ना 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है 6, ठीक है? उसके बाद आपको हाथी के बड़े से कान बनाने होंगे। उसके बाद आपको हाथी की आंखें बनानी होंगी, ठीक है? और हाथी के दांत बनाने होंगे। उसके बाद आपको हाथी का शरीर बनाना होगा, ठीक है बच्चों? और उसके पैर बनाने होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप एक सुंदर सा चित्र हाथी का अपनी कॉपी में बनाएं, ठीक है बच्चों? और वह चित्र कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारा काम ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो के साथ मैं आपको एक कार्यपत्रक भी दूंगी, जिसको हम वर्कशीट भी कहते हैं। आपको वह अच्छे से करनी होगी, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से मेरा काम करोगे, क्योंकि जब आप स्कूल आओगे मैं वह सारा काम चेक करूँगी। तो बच्चों, हम आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।